गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजित है और मैं पूरे महाराष्ट्र भ्रमंती कर रहा हूँ साइकिल पे। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सॉइल कंजर्वेशन और ट्री का मतलब ट्री क्यों इम्पोर्टेंस है लोगों को, इसके बारे के लिए मैं सोचूं। मतलब ये क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक है, तो उसके लिए मैं मुंबई में कॉन्फ्रेंस के लिए आया था। तो मेरे साथ हमारे दो रूम पार्टनर हैं, मतलब एक जो है सिंधुदुर्ग का है और एक जो है हिमाचल प्रदेश का है। तो मैं अभी जो हिमाचल प्रदेश के मतलब जो हमारे पार्टनर है, जो पूरा तरह से ब्लाइंड है, लेकिन मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये पीएचडी कर रहे हैं और वो हिमाचल प्रदेश के हैं। मैं उनको उनका नाम पूछूंगा। आप आपका नाम बता दीजिएंगे। मेरा नाम अभयवीर सिंह है। हाँ, और आप मतलब किधर के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। हिमाचल से। जी। और मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देंगे? तो अभी जैसे मेरा जो स्कूलिंग था प्राइमरीली माउंट कामू स्कूल हिमाचल से हुआ है। हाँ। और उसके बाद 11th 12th चंडीगढ़ से हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी, ओके। पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से, ओके। जी। और उसके बाद मेरा एमए है, मास्टर्स है, जेएनयू से है वो। एम ए मास्टर मतलब पब्लिक मतलब कुछ मतलब स्पेशलाइजेशन कौन सा था? सोशियोलॉजी में मास्टर्स। सोशोलॉजी में। हाँ, तो सोशियोलॉजी उधर में। कैसा था मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसा था? आपको कैसा लग रहा था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत में? अच्छा था। आई थिंक बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग था। बहुत ही मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में मिली। और प्राइमरीली नेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का तो आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। और अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली? तो जैसे एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मास्टर्स के बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमफिल किया। ओके, तो तो कौन सा सब्जेक्ट में एमफिल किया था? एमफिल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में था। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ये क्यों किया था? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का विजन क्या था आपका? बेसिकली प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर आप बात की जाए तो ये डेवलपमेंट सेक्टर से डील करते हैं। डेवलपमेंट तो सेक्टर से डील अगर करता है। आप बाकी सब्जेक्ट देखोगे, सोशियोलॉजी है तो वो सिर्फ सोसाइटी के बारे में डील करता है। हाँ। अगर आप साइकोलॉजी को देखो तो वो पर्सनल साइकोलॉजी के बारे में डील करता है। इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो वो सिर्फ उसमें जो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है तो वो उसी में डील करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को पकड़ के आप नहीं चल सकते हैं। ओके। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, जो प्राइमरीली डेवलपमेंट स्टडीज से इंस्पायर्ड है, तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छी एक अप्रोच है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो मतलब हेल्प कर सकती है किसी भी सोल्यूशन को एड्रेस करने में। और अभी क्या कर रहे हैं आप तो करंटली? अभी मैं करंटली पीएचडी कर रहा हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। और ये स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर आता है। उसमें एक चीज़ जो मैं और बताना भूल गया कि आईआईटी बॉम्बे के बाद मैंने एनआईटी जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में भी मैंने पढ़ाया है। और वहाँ पे आई वाज वर्किंग एज अ फैकल्टी। तो वहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ाने के बाद एक मैंने थोड़ा एक एनजीओ में काम किया जिसका नाम यूथ फॉर जॉब्स है। और यूथ फॉर जॉब्स के बाद मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आया। तो ये आपको विजन कैसे मिला कि लोगों को पढ़ाना है? मतलब आपको दिखता भी कुछ नहीं है, लेकिन ये कैसे मैनेज करते थे नहीं, आपको? जैसे आप कह रहे हैं कि दिखता भी कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं पार्शली साइटेड हूँ, तो ऐसा नहीं है कि 100% विजुअली चैलेंज हूँ। हाँ। तो इसमें ये है कि दोनों पेरेंट्स मेरे एजुकेशन से थे। हाँ। और मतलब दोनों प्रिंसिपल थे घर पे। और घर पे देखिए पढ़ने पढ़ाने का तो माहौल था ही, बहुत स्ट्रिक्टनेस भी थी। तो जाहिर सी बात है बच्चों का भी फिर इंटरेस्ट एजुकेशन में आ ही जाएगा फिर। ओके। ये और अभी कौन से टॉपिक पे आप पीएचडी कर रहे हैं? अभी तो मैं जो बेसिकली अगर आप मेरा इंग्लिश में टॉपिक पूछना चाहेंगे तो वो ये होगा कि इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर ऑन पब्लिक हेल्थ। जहाँ पे हम लोग 2013 ये जो उत्तराखंड में फ्लड्स आए थे, हाँ। और 2021 में जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, तो इसको कंपेयर या कोलेट करके देख रहे हैं कि ये दो डिजास्टर में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सही में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट लोगों पे हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और मतलब अगर आप ब्रॉडली चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से आप 10 या 15 साल पहले देख लीजिए कि जो समर्स थे या जो विंटर्स थे या जो रेनी सीजन था या जो स्प्रिंग सीजन था, तो उसका मतलब जो
सीजन का जो आने जाने का जो मतलब था, जो समय था, वो फिक्स था कि सबको पता ही होता था कि अक्टूबर की शुरुआत में ही मतलब विंटर्स आ जाएंगी। तो ये मैं आपको नॉर्थ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। तो अभी आप देखिए मिड नवंबर तक भी उतनी ठंड नहीं हो पाती है। तो ये है। और अगर आप रेनी सीजन की बात करेंगे तो काफ़ी सालों से ऐसा देखने में आ रहा है कि एक साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और दूसरे साल बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो एक बार आपका फ्लडिंग का इशू आता है, एक बार आपका ड्राउट का इशू आता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब भी बारिश होती थी तो कंसिस्टेंट होती थी। पर ये इन जनरल भी मैं आपको बता रहा हूँ और ये स्टेटिस्टिकली भी प्रूव्ड है कि अब मतलब जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं और वो अनप्रडिक्टेबल हो रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट आपका क्रॉप पे भी पड़ रहा है, पब्लिक हेल्थ पे भी पड़ रहा है। और आपकी अगर आपके बेसिक सेक्टर्स ही इम्पेक्टेड हैं तो फिर मतलब जो बाकी जो टर्शरी सेक्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वो तो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा ही। ओके, मैं आपको लास्ट का मतलब क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब आपको भारत का आगे के लिए विजन क्या होगा, मतलब क्लाइमेट के बारे में आपका विजन क्या होगा, मतलब आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडिया की बात करें और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है अभी, जहाँ पे एक किसी ने कहा था कि वी आर द फर्स्ट एंड लास्ट जनरेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि यही जो बात है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सही उतर के आ रही है। क्योंकि अब जो इंडिया की कंडीशन है, जो इस वक्त इंडिया की कंडीशन है, तो अगर हम आज एक फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं, आज अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो इसके जो इम्प्लीकेशन होंगे हमारी आने वाली जनरेशन पे होंगे। तो आज ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज का जो सेक्टर है, जो एनवायरनमेंट का सेक्टर है, उसको सब सेक्टर्स के साथ मिला के देखा जाना चाहिए। तो जैसे क्लाइमेट चेंज को मैन्युफैक्चरिंग के साथ देखा जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को एजुकेशन के साथ मिला के देखा जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को पब्लिक हेल्थ के साथ मिला के देखा जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मिला के देखा जाना चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज कोई ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर से आ गया है। तो क्लाइमेट चेंज मतलब सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज को सबके साथ मिला के देखने की ज़रूरत है। थैंक यू अभय जी, आपने Thank you बहुत very बड़ी much. बात बोली। क्योंकि आपको जब मतलब इतिहास लिखना है तो हौसला बहुत जरूर होता है और आपके पास है। और मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि इनको ब्रेल लिपि नहीं आती है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बोल देंगे क्या कि मतलब आपने सीखी क्यों नहीं है? एक्चुअली शुरू से ही हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता रहा हूँ। जैसे जिनको पता होगा कि आजकल गूगल टेक्स्ट टू स्पीच एक मतलब बहुत ही मतलब एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी उसको मतलब सराहा जाता रहा है। तो वही चीज़ हमारे को हेल्प करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप स्क्रीन पे कुछ भी आ रहा है तो वो आपको बोल के बताएगा। तो ये अगर आप इसकी मास्टरी कर लोगे तो मुझे लग रहा है इन केस अगर आपको ब्रेल नहीं भी आती है तो स्टिल यू कैन डू वेरी वेल। ओके, थैंक यू अभय जी। अब हमारे पास दूसरे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के ऐश्वर्या नाम का एक मतलब लॉ का स्टूडेंट है और वो अभी क्लाइमेट पे बहुत बड़ा काम कर रहा है किधर सिंधुदुर्ग में। तो उसके बारे में थोड़ा सा वो बताएंगे, एजुकेशन और एजुकेशन बता दीजिए आपका। ओके, नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्य मांजरेकर है। मैं अभी सिंधुदुर्ग जिले के मालवंत तहसील में अभी रहता हूँ। मेरा अभी शिक्षण बीए इकोनॉमिक्स बाद में बीकॉम हुआ है। अभी मेरा एमए इकोनॉमिक्स लास्ट चल रहा है। मेरा एमकॉम भी कंप्लीट हुआ है। अभी मैं एलएलबी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं बेसिकली अभी उधर सिंधुदुर्ग जिले के मालवंत तहसील का नेहरू केंद्र का तालुका समन्वयक हूँ। 10वीं से लेकर हमारे खान सर थे। उसकी वजह से हम जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट रिलेटेड है, उसमें हम आए थे। हमारा उधर नेचर क्लब का ग्रुप बना था। बाद में मैं जब फर्स्ट ईयर में गया तो मैं एनसीसी में था। एनसीसी में थे और उधर हम बहुत 20 किलोमीटर वगैरह और जो क्लीन अप ड्राइव होते हैं वो करने लगे। जब बाद में जब नेहरू केंद्र में गया तो मैं अभी जो हमारे प्रोग्राम होते तो मैं प्रोग्राम लेने के लिए अभी बीच पे गया था। तो उधर मुझे लगा कि जो हमारा बीचेस है, जो मतलब बंदर जेटी है, चूला बीच है, दांडी बीच है, तो अलग अलग उधर अलग अलग जो हमारे यूथ है वो काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे उधर की मेघल डिसीज वो लड़की थी, उस लड़की के माइंड में आइडिया आया कि
हमारे एक ग्रुप क्यों होना और हमने 24 सितंबर 2021 को एक ग्रुप बनाया। वो हमारा ग्रुप क्या करता है कि जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसी जो भी मूवमेंट है, तो हम हर फ्राइडे को जाकर उधर बीच क्लीन अप करते हैं। ऐसे ही हमारे अभी टोटल 56 हमारे बीच क्लीन अप कम्प्लीट हो गए। और 56 बीच क्लीन अप होने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे उधर के लोकल स्कूल कॉलेजेस है, उधर हम जो क्लाइमेट रिलेटेड वर्क है वो भी हम करा रहे हैं। मतलब हर स्कूल कॉलेज में हम जाके लेक्चर दे रहे हैं, और जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक की वजह से क्या नुकसान होते हैं वो हम उधर के सब लोगों को बता रहे थे। पहले तो हमको बहुत कम सपोर्ट मिला था, लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं लोकली, वो देखकर बहुत सारे जो लोकल पीपल है वो भी हमसे अभी जुड़ने लगे हैं। मेरी यही एक ये आपको है कि आप क्या करो, आप अपने से कुछ थोड़ा थोड़ा दे दो। मतलब जो आप उधर के एरिया में रहते हो, तो उधर आप एक कुछ ऐसा जो एनवायरनमेंट के लिए करो, वो हर एनवायरनमेंट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि खुद को बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज पे ऐसे मतलब ये बहुत बड़ी जंग है, और ये पूरा मतलब निसर्ग है उसके खिलाफ है, क्योंकि निसर्ग भी रुद्र रूप धारण करने वाला है, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।